ये किताब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें आपने पढ़े हुए सब अधिनियम और भारतीय संविधान के बेयर एक्ट्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिए गए हैं। साथ में प्रीवियस ईयर्स के सभी पेपर्स यानी 13 पेपर्स आंसर के साथ दिए गए हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार अगर आपको स्थायी रूप से अदालतों में वकालत करनी है तो लॉ ग्रेजुएशन करने के बाद, चाहे वो 3 इयर्स LLB हो या 5 इयर्स इंटीग्रेटेड LLB, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अर्थात AIBE परीक्षा, स्टेट बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन की तारीख के 2 साल के अंदर पास करना जरूरी है, वरना आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रसिकलाल पटेल है। मेरी आयु 74 ईयर्स है। अब तक आपने AIBE परीक्षा के लिए अपना नाम आपकी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर करवा दिया होगा, ऑनलाइन फॉर्म भर दिया होगा और परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी होगी। अगर आपको ये परीक्षा एक ही ट्रायल में क्रैक करनी है तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आपने अगली परीक्षाओं के कई पेपर्स देखे होंगे और सॉल्व भी किए होंगे। मुझे भी जब 24 जनवरी 2021 की AIBE एग्जामिनेशन देनी थी, तब मैंने भी अगले सालों के सब पेपर्स खंगाले थे और पाया कि इसमें 2 टाइप के सवाल पूछे गए थे। एक तो वस्तुनिष्ठ सवाल, यानी कि जिसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसे डायरेक्ट सवाल भी कह सकते हैं, जो आप पढ़ के भी याद रख सकते हैं। और दूसरा, अलग अलग अधिनियम की धाराओं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो पढ़ने के बाद भी याद रख पाना मुश्किल है। जब ऐसे सवाल आते हैं तो हमारे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे कोर्स में 64 अधिनियम और एक भारतीय संविधान है। ये सब अधिनियमों की धाराओं और भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये संख्या हजारों में होती है, जो याद रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यहाँ तक कि हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अधिनियमों की धाराओं को शायद ही याद रख पाते हैं। जो सीनियर वकील हैं उनके लिए भी शायद ये काम मुश्किल है। इसलिए मैंने इस परीक्षा के लिए किताबों की उपलब्धता के बारे में मार्केट में जांच की तो पाया कि कई अधिनियम और भारतीय संविधान के बेयर एक्ट्स मिलते थे, मगर वो भी अपनी पूरी लंबाई के साथ
जिसमें से अधिनियम की धारा और भारतीय संविधान के अनुच्छेद को ढूंढना मुश्किल था और अधिकांश किताबें केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल जवाब प्रदान करती थी, जो हम परीक्षा खंड में नहीं ले जा सकते। इसलिए मैंने विश्वसनीय स्रोतों से आवश्यक बैर एक्ट्स को एकत्रित किया, अंग्रेजी में वर्णानुक्रम में इंडेक्स तैयार की और इन्हें बुकलेट के रूप में स्पाइरल बाइंडिंग करवा के व्यवस्थित किया, ताकि मुझे भारतीय संविधान के अनुच्छेद और अधिनियमों की धाराओं को खोजने में कोई दिक्कत न हो। मैं इसी एक बुकलेट के साथ परीक्षा में बैठा था। क्लासरूम में देखा तो कई वकील बहुत सारी किताबें, यानी कि 20-25 किताबें पूरा थैला भर के परीक्षा दे रहे थे और सवालों के जवाब ढूंढने की मशक्कत कर रहे थे। उस समय जब मैंने परीक्षा दी तब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ओपन बुक एग्जामिनेशन थी। उसको खुली किताब परीक्षा के रूप में भी कह सकते हैं, जिसमें वकील कोई भी किताब एग्जामिनेशन हॉल में ले जा सकता था। मगर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 से वकीलों को परीक्षा खंड में किताब, नोट्स या अन्य अध्ययन सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं है। नोट्स, टिप्पणियाँ और हस्तलिखित सामग्री के बिना केवल बैर एक्ट्स ले जाने की अनुमति है। मैंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की ये परीक्षा एक ही ट्रायल में पास की है और अपना काम कर रहा हूँ। यहाँ मैं 2 बातें जरूर कहूँगा। एक तो किसी भी उत्तर को अचिन्हित न छोड़ें, क्योंकि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा, उत्तर देना शुरू करने से पहले अपने उत्तर पत्रक में अपना रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, सेंटर कोड, सेट कोड वगैरह सही ढंग से लिखना न भूलें। इस परीक्षा में पास होने के बाद मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों न मैं मेरे पास पड़ी हुई उपरोक्त सामग्री का उपयोग करके एक किताब के रूप में प्रकाशित करूं और दूसरे वकीलों को भी इनडायरेक्ट मदद करूं। इस विचार को तुरंत अमल में लाया गया। मैंने खुद ने पेज मेकर में टाइप सेटिंग की, फॉर्मेटिंग किया और ये किताब अभी बाज़ार में उपलब्ध है। यह किताब न केवल ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में उपस्थित होने वाले वकीलों के लिए उपयोगी है, लेकिन उन छात्रों के लिए जो 3 ईयर LLB और 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB में पढ़ रहे हैं और उन प्रोफेसरों, फैकल्टियों, शिक्षकों के लिए भी उपयोगी है जो कानूनी शिक्षा प्रदान करने में लगे हुए हैं। इस किताब का मुख्य पहलू यह है कि उसकी इंडेक्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दी गई है, ताकि अधिनियम और भारतीय संविधान को
ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। सब अधिनियमों की धारा और भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को बोल्ड में हाईलाइट किए गए हैं। अधिनियम बनाने की तारीख, प्रारंभ का वर्ष, अंतिम संशोधन का वर्ष, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पिछले सालों के हल किए गए सब पेपर्स यानी 13 पेपर्स, और ये सभी पेपर्स के जवाब बोल्ड में हाईलाइट किए गए हैं। यानी दूसरे पेज में जाके आपको जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर आपके शहर, गांव, जिला या कस्बे में ये किताब नहीं मिलती तो आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर जाकर भी खरीद सकते हैं। इस किताब का नाम है ऑल बेयर एक्ट्स इन ब्रीफ। ऑथर है रसिकलाल आर पटेल और उसे पब्लिश किया है अक्षर पब्लिकेशन, अहमदाबाद। ये किताब अंग्रेजी में ज़रूर है, लेकिन जब आप अपनी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब आपको भाषा चुनने का ऑप्शन मिलेगा। उसमें तो आपको जो भाषा में आपने अभ्यास किया है यानी कि पढ़ाई की है वही भाषा चुननी है। ये भाषा चुनने से आपकी परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भाषाओं में मिलेगा। पहली आपकी भाषा और दूसरी अंग्रेजी भाषा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद और अधिनियमों की धारा के सवाल का उत्तर देते समय आपको अपने प्रश्न पत्र में अंग्रेजी भाषा पढ़नी है, न कि अपनी चुनी हुई भाषा। इस प्रकार से आपके लिए चुनी हुई भाषा पर ध्यान दिए बिना इस किताब से उत्तर खोजना बहुत ही आसान होगा। जबकि अंग्रेजी भाषा का प्राथमिक ज्ञान थोड़ा आवश्यक है, साथ ही इस पुस्तक में दिए गए पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों से भारतीय संविधान के अनुच्छेद और अधिनियमों की सही धारा खोजने का थोड़ा अभ्यास भी करना आवश्यक है। लेकिन मेरे हिसाब से यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। यह सवाल अंग्रेजी भाषा चुनने वालों पर लागू नहीं होता, क्योंकि उन्हें प्रश्न पत्र एक ही भाषा यानी अंग्रेजी में ही मिलेगा। किताब के बारे में मैंने आपको बताया, मगर उसमें से आप जवाब कैसे ढूंढेंगे? चलिए हम जवाब कैसे ढूंढते हैं वो सीखेंगे। यह है किताब का फ्रंट पेज। यह है किताब का लास्ट पेज। ये उसकी इंडेक्स है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और ये है इंडेक्स का पेज नंबर 4। ये किताब में अगली परीक्षाओं के सब पेपर्स यानी कि 13 पेपर्स इसमें दिए गए हुए हैं पेज नंबर के सहित। अब हम देखेंगे किताब में से जवाब कैसे ढूंढते हैं। इसके लिए मैंने उदाहरण के रूप में अगले पेपरों से सवाल लिए हुए हैं
पहला सवाल है 8 जनवरी 2012 पेपर 4 सेट डी। अपील अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ क्लेम्स ट्रिब्यूनल अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कैन बी मेड अंडर। सेक्शन दी हुई है सेक्शन 171, 172, 173, 174। इसका जवाब ढूंढने के लिए हम जाएंगे मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, पेज नंबर 181 है। इसका जवाब 171 भी नहीं है, 172 भी नहीं है, 174 भी नहीं है। उसका जवाब है 173 अपील्स। 25 अगस्त 2013 पेपर 5 सेट ए। Which section under the Advocates Act 1961 deals with disqualification as to enrollment? अब हम जाएंगे एडवोकेट्स एक्ट 1961 पेज नंबर 4। सेक्शन 25A जवाब नहीं है। सेक्शन 26A नहीं है। सेक्शन 27A इधर दिया ही नहीं है। और इसका जवाब है सेक्शन 24A डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट। 19 जनवरी 2014 पेपर 6 सेट ए। इसमें पूछा गया है अंडर विच सेक्शन ऑफ द CRPC द प्रोसीजर कोड प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। अब हम इंडेक्स में जाएंगे। CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 इधर दिया गया है। उसका पेज नंबर है 112। सेक्शन 165, सेक्शन 167, सेक्शन 166 और सेक्शन 164। इसका जवाब है सेक्शन 167। प्रोसीजर when investigation cannot be completed in 24 hours, ये उसका सच्चा जवाब है। 20 जून 2014 पेपर 7 सेट ए। इसमें पूछा गया है ब्लैंक ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिफाइंस एनवायरमेंट। ई में जाएंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पेज नंबर 152। इसका जवाब 1A नहीं है। सेक्शन 1A नहीं है। सेक्शन 3A यहाँ दिया ही नहीं गया है। 11A 11 में भी ए नहीं दिया गया है। उसका जवाब है सेक्शन 2 डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट 2A। इसी तरह ये बुक में से कोई भी अधिनियम की सब धारा मिल सकती है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कोई भी आर्टिकल्स उसमें से आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ मैं एक बात फिर से दोहराना चाहूँगा कि ये किताब हाल ही में 27
जनवरी 2023 को पब्लिश की गई होने के कारण अगर आपके कस्बे, गांव, शहर या डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध नहीं हों तो अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पर जाके भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप पब्लिकेशन की ऑफिस के यहाँ स्क्रीन पर दिए गए पते पर रूबरू जाकर भी खरीद सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बुक आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आपको लगता है कि सचमुच में आपको ये बुक पसंद आ गई है तो ज़रूर खरीदें और मेरी ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।